नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्रेम और मैं हूं अतुल तिवारी। आज की बड़ी खबर आपको बता दे तो बड़ी दुखद घटना प्रतापगढ़ के रानीगंज से निकल कर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड जैसी त्रासदी देखने को मिली, जहां पर अचानक बवंडर उठा और न जाने कितने घर उजड़ गए और न जाने कितने लोगों के आशियाने उजड़ गए और कई लोगों की चोटिल भी होने की खबर यहां से निकल कर आ रही है और हजारों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। आज की ये बड़ी दुखद घटना प्रतापगढ़ से निकल कर आ रही है। रानीगंज से कसेरुआ में मैं मौजूद हूं और तबाही का मंजर एक बार और देखने को मिल रहा है, जो खुदा ने त्रासदी दी और उसी त्रासदी में न जाने कितने बेजानों की जान चली गई और न जाने कितने बेकसूर इस त्रासदी में फंस गए। ये सीधा मंजर आप देख रहे हैं, एक नीम का पेड़ कैसे पल भर में उखाड़ कर फेंक दिया इस मंजर ने। और इसी कसेरुआ के इसी रानीगंज से दो घरों में मौत भी हो गई है। बेमौत जो बेजान थे, बेअनमोल थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, इस त्रासदी में फंस गए। ये मंजर देख लीजिए आप, हजारों की संख्या में यहाँ पर गांव के लोग शोकाकुल में उपस्थित हैं और ये सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के कसेरुआ से देख रहे हैं, जहाँ पर ये तबाही का मंजर देखने को मिला है। हजारों दुकानें, सैकड़ों लोग इस चपेट में आ गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से सड़कें लगातार, जो 1 बजे ये तूफान आया उसके बाद चारों तरफ सड़कें बंद थी, लोगों की आवाजाही लगातार बंद हो गई और पूरी मार्केट मानो की ध्वस्त सी हो गई। रानीगंज का जो पूरा हाल हुआ इस बवंडर के चक्कर में, इस त्रासदी के चक्कर में, और दो बेजुबान जो मासूम जाने भी चली गई, जो बेकसूर हैं इस बवंडर के चक्कर में, इस त्रासदी के चक्कर में दो मासूम लोगों की जान चली गई। आगे का पूरा मंजर आपको दिखाएंगे, जो ईश्वर ना करे कि ऐसी त्रासदी आए। ऐसे ही उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी तो हजारों घर से लोगों में, ये देखिए, घर में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। मातम पूरी तरह से इसी त्रासदी का, ये सीधी तस्वीर देख लीजिए जो आज कसेरुआ में हुआ है ये हादसा, उसी का ये मंजर है कि एक बेकसूर की जान चली गई। अब उन के घर में कैसे शोक पला पड़ा है देख लीजिए। गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। कुछ देर पहले यहां पर प्रशासन भी मौजूद था। थोड़ा पिताजी देखिए, ईश्वर न करे ऐसी त्रासदी आए। दादाजी, कैसे हादसा हुआ ये कुछ बताइए, कैसे घटना घटी? कोई भैंस बांधे रहे जी, वो कोयल लेके जात रहे, जानवर को कोयर दे रहे थे। कितनी उम्र है? 50 पाउंड। 50 से 60 साल की उम्र है। केवल एक जानवर को, क्या कसूर था उनका कि एक जानवर को केवल चारा दे रहे थे और वो बवंडर आया और पल भर में वो जान लेकर चला गया। देख लीजिए, ये वही पेड़ है, ये वही नीम का पेड़ है। शायद अब इनके घर पे बगल का ये जो पेड़ है, ये वही उनकी जान लेकर चला गया। केवल एक भैंस को चारा देने के लिए गए थे और उसी पल उनकी जान चली गई। ये सीधा तस्वीर आप देख लीजिए, ये वही नीम का पेड़ है जहां ये उसी समय अपनी भैंस को चारा देने के लिए निकले थे घर से और वो त्रासदी आई, वो बवंडर आया और उनकी जान चली गई। ये देख लीजिए, शायद उनकी क्या कसूर था, उनका क्या कसूर था। ये सब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम के माध्यम से। एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और आगे की त्रासदी का नज़ारा दिखाएंगे। और एक चोटिल भी है, एक लड़का छोटा सा, कोई देखिए वो चोटिल भी है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये ईश्वर के जो ये मंजर आया, ये खतरनाक मंजर आया, उसमें ये बेचारे फंस गए। और देखिए इनकी सीधी तस्वीरें, हाथ पांव पूरी तरह से फट चुके हैं। पूरी तरह से ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए, पांव में पूरी तरह से पांव भी फ्रैक्चर है इसमें, ये देखिए। और कितना खतरनाक, ये पैरों में, जोड़ों में इनके जहां गंठुआ होता है वहां भी जोड़ है। भैया, कैसे घटना घटी, कहाँ थे आप सर, कुछ बताएं भैया। सर, मैं प्रतापगढ़ में था, कॉलेज पेपर देने गया था, वापस आ रहा था तो स्टूडेंट में पेपर देते वक्त एक्सीडेंट हुआ, किस चीज से? नहीं, सड़क गई बाइक। अच्छा, बाइक सड़क गई थी।
ये देख लीजिए, ये वही पानी बारिश की वजह से जो त्रासदी आई, उसी पानी की वजह से इनकी बाइक सड़क गई और ये देने गए थे एग्जाम देने गए थे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वही शिक्षा के लिए पेपर देने गए थे, पढ़ने गए थे और उसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है, फिसल कर गिरे और पैरों में चोट लग गई। आगे का त्रासदी दिखाएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, मानो कि जो 70 साल से पेड़ खड़े थे वो पूरी तरह से पल भर लगा नहीं कि पेड़ उखाड़ कर इस त्रासदी ने फेंक दिया है। आगे की तस्वीर। हाँ काका जी, क्या कहेंगे? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे चोटिल हैं? नहीं मतलब उन्हीं के 3 बच्चे हैं उनके। हाँ जो खत्म हुए हैं उनके 3 बच्चे हैं। जो खत्म हुए हैं उनके 3 हाँ बच्चे 3 बच्चे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग उनको, उन सरकार के द्वारा क्या मदद मिले, क्या कहेंगे इस भाई उनको भी अब देख लीजिए, आप खुद ही स्वयं देख रहे हैं, जो मदद उनकी होना चाहिए। हाँ काका जी। प्राइवेट नौकरी करता था गाजियाबाद में, अभी छुट्टी पे आया था, काम कर रहा था। उसे फिर बच्चे के लिए सर्विस प्लस जो 5 लाख का रुपया। उनके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, लड़की लड़का मिला करके। कितनी लड़कियां हैं? 1 लड़की है। 1 लड़की है। 2 बच्चे। और क्या करते थे वो गाजियाबाद में सरिया मिल में नौकरी करता था, ठीक है। छुट्टी पे आया था, यहाँ पड़े थे, अभी आया था। और उन्हें 5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे, सरकार डीएम साहब दें, बाकी जो होगा वो तो बाद में सरकार देगी। प्रशासन आई थी, कुछ बोले नहीं? प्रशासन आई थी, मैं उस समय नहीं था, यहाँ बोल नहीं पाए लोग, ठीक है। कुछ कहे नहीं? पोस्टमार्टम के लिए लेके चले? पोस्टमार्टम लेके चले गए। मैं यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल को फोन कर रहा हूँ, वो बोला एसडीएम साहब साथ था, ठीक है ना। एसडीएम साहब आए थे, एडीएम सी थे, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आश्वासन कोई नहीं दिए हैं, ठीक है। मुझे 5 लाख रुपये उस लड़के के लिए, उनके बच्चे कहाँ से जाएंगे, प्लस जो प्रशासन से अलग मिलेगा उसको मैं ले लूँगा, ठीक है। मेरे परिवार की बात है। त्रासदी आई है इनके घर पे, और शायद एक मुखिया अगर घर का चला जाए तो आप समझ लीजिए क्या हाल होता है, आप खुद ही समझ लीजिए। तो जो यहाँ के स्थानीय डीएम हैं, एसडीएम हैं और जो भी आला अधिकारी हैं और जो लेखपाल जी फोन नहीं उठा रहे हैं, वो भी जरा गौर से सुन लें कि कब किसके ऊपर कौन सी त्रासदी आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। जो भी उचित मुआवजा हो, क्योंकि जब घर का मुखिया नहीं होता है तो उस घर का हाल क्या होता है, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग नहीं, जिस घर का कोई सहारा नहीं, तो शायद सरकार उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था करे और जो उनके बच्चों के रोजगार की, शिक्षा की और जो उनका घर कैसे चले उसके लिए कुछ ना कुछ समुचित व्यवस्था करे। और इसीलिए आज पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आज शोकाकुल में ये पूरा गांव डूबा हुआ है। शायद उनकी क्या गलती थी कि वो जो अपने घर से ड्यूटी करने निकल आई। ये सीधी तस्वीरें और आपको दिखाएंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी, पेड़ों से पल भर में ऐसे पेड़ उखड़ गए मानो कि जैसे कोई 100 जेसीबी लगाकर एक पेड़ को झटका दे। उतने पल में ये झटका हजारों किलोमीटर की रफ्तार में ये बवंडर था, और बवंडर से ये जो मंजर देखने को मिला, अगर आपने वो ये वीडियो देखा होता तो शायद आपकी रूह कांप जाती उस वक्त। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, देख लीजिए पल भर में कैसे हजारों पेड़। और आगे की तस्वीर दिखाएंगे जहां पूरी तरह से रास्ता बाधित हो चुका था। आगे की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पूरा ये बर्बादी का मंजर आया हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बाल बाल बच गया। ये रानीगंज का कसेरुआ कैसे बाल बाल बच गया, और ईश्वर की छत्र छाया में कुछ मासूम जाने चली गई, बेकसूर जाने, लेकिन बाल बाल फिर भी बच गया। क्योंकि जिस रफ्तार से ये बवंडर था, जिस रफ्तार से वो बादलों की गड़गड़ाहट थी, शायद अगर उसी रफ्तार में ये फट जाता तो आज न जाने इस गांव को क्या हो जाता, न जाने इस गांव को क्या हो जाता। ये देख लीजिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और आगे का वो गमगीन मंजर दिखाएंगे जो आपकी आंखों में एक दुख के पल ला देगा कि हे ईश्वर का, आप ऐसा कभी ना करें कि कहीं ऐसा कोई मंजर आ जाए जहां कोई एक प्यारा सा गांव नस्ते नाबूद हो जाए। ऐसे ही सीधी तस्वीरें रानीगंज से भी देखने को मिली, जहां पर हजारों की संख्या में दुकानें बर्बाद हो गई। और अब ये दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं उस मंजर की जगह जहां पर हजारों की संख्या में पेड़ पल भर में ध्वस्त हो गए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रानीगंज के कसेरुआ से, जहां पर रास्ता तो 2 से 3 घंटे तक बाधित रहा, लेकिन अब खुल चुका है। ये देख लीजिए, ये वही स्थान है, दिखाएंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। ये देख लीजिए पूरी तरह से जो ये रास्ता बाधित था। भैया आप यहीं के हैं? हम काफी दूर से भैया देखने आए हैं, ये हम रानीगंज से आए हैं यहाँ।
यहाँ का मंजर देखने, यहाँ बहुत भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। यहाँ के गांव के लोग एकदम समझ लीजिए डरे और सहमे हुए हैं। और यहाँ तो लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हुई, यहाँ अभी तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया सरकार का, और इतना ज्यादा क्षति हुई, लोगों को इतने ज्यादा नुकसान हुए हैं। दुर्गत मार्केट जो पास में ही है, वहाँ पर व्यापारियों के बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। हम सब लोग देख के सहमे हुए हैं, जबकि आंधी के बाद का ये समय हम सब देख रहे हैं। ये रानीगंज विधानसभा, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले का रानीगंज विधानसभा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सपा के आर के वर्मा है, जो की अभी तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं दिखाई दिए। हम लोग काफी देर से यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाई दिए। यहाँ के जो लोकल विधायक हैं अभी दिखाई नहीं दिए हैं यहाँ पे। चलिए, बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपने प्रतिनिधि भेज दिया करिए, लेकिन अगर कोई ईश्वर की तरफ से ऐसी त्रासदी आ जाए तो आप अपने प्रतिनिधि को नहीं भेज सकते हैं कि शायद उनका हाल चाल ले लें। ये मंजर देख लीजिए, शायद ये पेड़ उसी त्रासदी में गिरे हैं। क्यों काका जी? उसी त्रासदी में? हाँ हाँ। आप थे उस समय मंजर? हाँ, थी, कैसे था, थोड़ा सा कुछ बताएं। अरे हवा में मतलब आग जैसे निकल थी, धुआं निकल रहा था। अच्छा। हाँ, सीटी दे रही थी बहुत तेज। हाँ। हाँ। क्या स्पीड रही होगी, कुछ आइडिया? अरे हजारों की स्पीड में वो मंजर था, मानो कि भूकंप सा आ गया हो, मानो कि उत्तराखंड जैसी त्रासदी आ गई हो। ये देख लीजिए, ये पूरा मंजर, पेड़ पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुके हैं। अब लोग एक एक करके उस पेड़ को हटा रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए कैसे ये मंजर है, पूरी तरह से 5 मिनट के खेले में बदल गया पूरी तरह से मंजर, वो खतरनाक मंजर में। और शायद कसेरुआ गांव बाल बाल भी बच गया। पेड़ों की हालत देख लीजिए, शायद ऐसा भूकंप ईश्वर न करें किसी धरा पे आई है, लेकिन सीधी तस्वीरें। और आपको बता दें तो इससे भी खतरनाक ऐसे ही मंजर पूरे रानीगंज मार्केट को ध्वस्त करके चला गया। 100 से 150 की ऊंचाई के फीट में टीना जो लगे रहते हैं वो घर पे, वो उठकर टावर के भी ऊपर चले गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, कितना खतरनाक ये मंजर है। शायद इस मंजर को कैसे झेला होगा इनके गांव वालों ने, कैसे इस मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा कि 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 2 से 3 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। ये देख लीजिए कैसे ये त्रासदी। हाँ, क्या कहोगे छोटू? यहाँ पर एक लोगों की मौत भी हो गई। एक लोग की मौत भी हो गई है ना? पेड़ से दब के उनकी मौत भी हो गई। और ये देख लीजिए, ऐसे हजारों की संख्या में पेड़ ध्वस्त हो चुके हैं और यहाँ की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब ये देख लीजिए कैसे पेड़ जो 50 से 60 साल पुराने, 70 साल पुराने पेड़ थे, वो केवल ध्वस्त हो गए। 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वो भूकंप आया, वो बवंडर आया और कसेरुआ के हजारों पेड़ों को, रानीगंज में हजारों पेड़ों को और हजारों घरों को नुकसान करके चला गया और 2 बेकसूर जान भी ले गया। ये बवंडर देख लीजिए, मानो कि हजारों की स्पीड में रहा होगा वो मंजर, कैसे अपनी आंखों से झेले होंगे यहाँ के लोग। और वो जब 1 बजे देखिए एम्बुलेंस भी सामने से आ रही है, वो सामने से एम्बुलेंस भी खड़ी है इस त्रासदी में। और जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन थे वो भी कुछ समय बाद जब त्रासदी हुई तो यहाँ पहुँचे, लेकिन लोगों को कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो नहीं पहुँच पाए। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, जब ये घटना घटी तो आप थे यहाँ पे? नहीं, मौके पे नहीं थे, 10 मिनट बाद आ गए थे। कैसा था वो मंजर? अरे बहुत स्पीड था, हजारों की स्पीड में यहाँ था। हजारों की स्पीड? हाँ, सब पेड़ देखो गिरा चला जा रहे हैं तुरंत, सब एक मिनटों में गिर गए, सब मिनटों में गिर गए। जैसे पल भर में आपकी पलक झपकती है, वैसे पलक जैसे आपकी झपकी, वैसे हजारों की संख्या में पेड़ गिर गए। चलिए, और अब हम बाइक पे सवार हो चुके हैं और आगे का मंजर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे ये मंजर, थोड़ा सा और आगे का मंजर दिखाएंगे। जरा बाइक स्टार्ट करिए काका जी, आपको आगे का भी मंजर दिखाएंगे कि कितना खतरनाक वो मंजर था जो आज इस कसेरुआ गांव में आया। ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वही रास्ता है जहां पूरी तरह से बाधित हो चुका है। चलाइए कक्को, बाइक चलाइए। ये देखिए सीधी तस्वीरें, सामने से एम्बुलेंस भी आ रही है और अब यहाँ पे जो घटना घटी थी उस समय, वो लोग अब उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ऐसे ही खतरनाक मंजर आपको रानीगंज से देखने को मिला। चलिए, आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम और वीडियो को एक बार जरूर से शेयर कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ऐसी कभी कोई त्रासदी कहीं ना आए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।